गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमें बाहर जाना है। सैटरडे इवनिंग है अभी। तो अनिमेश को कल सुबह 4 बजे यहाँ से निकलना है शारजा के लिए। उनकी फ्लाइट है, लेकिन शिका का कॉल आ गया था कि बाहर जाना है, मतलब डिनर करने के लिए। तो मैं तो 7:30 बजे तक खा लेती हूँ, अनिमेश भी खा ही लेते हैं, बट आज हमें एक्चुअली लेट हो गया। अभी हम घर से ही निकलेंगे 7:30 बजे। पहले शिखा ने बोला कि 8 बजे उसके बिल्डिंग के नीचे जाने के, फिर हम जगह पे जाते जहाँ हमें जाना, जिस रेस्टोरेंट में, फिर खाना ऑर्डर करते तो बहुत लेट हो जाता। खाना खाते खाते 9 साढ़े 9 हो जाता। तो एक दिन चलो ठीक है, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर मैंने बोला कि कोशिश करो कि जल्दी खा ले, क्योंकि अनिमेश को सुबह जाना भी है। तो उसने बोला ठीक है 7:30 बजे तक हमारी बिल्डिंग के नीचे आ जाओ। तो अभी हम लोग निकलेंगे, जाते हैं वहाँ, फिर जाएंगे डिनर करने। तो चलिए फिर गाइस, मिलते हैं आपसे। मैं बहुत अच्छी और टीचर भी बोलती है। अच्छा, टीचर भी बोलती है इंटेलिजेंट हो? अच्छा, ये क्वीन वाला नेकलेस और मेरे पास और नेकलेस है पावल वाला। आ गए हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर। यहाँ आए हम। खाली है तो पूरा। थोड़ा में बैठना पड़ेगा ना। मुगलई चिकन, ये लच्छा पराठा, बटर पराठा, ये दाल बुखारा और ये चिकन टिक्का बिरयानी। खाना पीना हो गया हमारा। अब हम आ गए मधुर। शिखा को कुछ सारी चीज़ें लेनी है, मुझे तो नहीं लेना कुछ। 32 में 12 पीसेस है। हाँ, सांजू है ना, केसर केसर है। ये वाला मधुर बहुत बड़ा है। मखाना वो लोग वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, मैं बाहर आ गई नवनिया को लेके। गुड मॉर्निंग गाइस, आज संडे। कल हम लोग आए तो काफ़ी लेट हो गया। अनिमेश को सुबह 4 बजे निकलना था। अनिमेश की भी तबीयत ठीक नहीं थी, अच्छे से नींद नहीं हुई, तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। बट जाना था तो गए हैं वो। और अभी मैं नवनिया के लिए बनाना शेक बना रही हूँ। उनको बनाना शेक पीना था अभी। ये नवनिया के लिए बनाना शेक तैयार हो गई है, उनको दे देती हूँ। यम्मी है, ये बहुत स्वीट है, ये आप भी टेस्ट कर सकते हैं। जल्दी पियो, फिर फ्रेश भी होना। ओके मम्मा। फिर यम्मी होगी तो मेरा वीडियो अच्छी लगी, सब पकड़ देते नहीं गिरेगा। फर्स्ट हो गए। हाँ, तुम फर्स्ट कर गए और नाउ सेकंड हो गया। चलो पियो जल्दी। सो गाइज, आज है मंडे। मैंने ब्लॉग शुरू किया था सैटरडे शाम में, जब हम लोग जा रहे थे डिनर के लिए। संडे मॉर्निंग 4 बजे तक अनिमेश निकल गए थे घर से, बट उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। शायद उनकी नींद ढंग से पूरी नहीं हुई थी, तो उनको मतलब वॉमिट वगैरह हुआ रास्ते में। उनको शारजा जाना था। कल वो रात में आ गए, लेट नाइट आए हैं, 12:30 बजे तक आ गए थे। तो कल फिर मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। सुबह में उठ के नवनिया के लिए वही ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, और उसके बाद से फिर मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। दिन में खाना पीना हुआ, मैं नवनिया हम तीनों ही थे, तो वही खाना पीना हुआ। फिर मैं बच्चों के साथ ही थी। फिर मैं थोड़ी मूवी वगैरह देख रही थी प्राइम पे। बहुत टाइम से मूवी नहीं देखी थी, तो मुझे लगा कि कल देखती हूँ। बच्चे भी खेल रहे थे और टीवी देख रहे थे। मैंने भी 2-3 मूवीज देखा। और उस दिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिनर का प्लान अचानक से बन गया। एक्चुअली अनिमेश को ट्रैवल करनी थी, तो हमने सोचा नहीं था कि लेट से खाएंगे खाना। मतलब बाहर जाने का तो सोचा ही नहीं। मेरा बाहर जाके खाने का मन ही नहीं करता अब तो। बट समटाइम्स वही होता है ना, फ्रेंड्स को आप मना नहीं कर सकते। अब जैसे सतीश जी लोग के साथ जाते हैं तो खा लेती हूँ बाहर। बट उन लोगों के साथ ऐसा है कि भाभी भी मतलब सैलड वगैरह ज़्यादा खाती हो, तो फिर मैं उसी टाइप का खाना बोलती हूँ, सैलड हो जिसमें, या फिर थोड़ा हेल्दी हो। तो मैं और भाभी हम लोग वो खा लेते, दाल मंगा लेते, तो उस तरह की चीज़ें मंगा लेते। तो उनके साथ मेरा वैसा मतलब हो जाता है। अगर बाहर भी जाते तो मैं अपनी चॉइस की चीज़ें मंगा लेती हूँ। अब शिखा का कॉल आया कि उन लोगों का मतलब काफ़ी टाइम से ये था, जब से शिफ्ट हुए हैं, कि उनको ऐसा था उनके मन में कि
वो हमें मतलब एक बार ट्रीट दे। एक्चुअली क्या हुआ, जब से शिखा यहाँ शिफ्ट हुई है तो उसने घर पे बोला था कि घर पे डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, बट घर पे ऐसा प्लान नहीं बन पाया। वो लोग भी मतलब सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, वीकेंड्स में भी उन लोगों का अलग रहता है। अब घर पे ऑर्गेनाइज करो, 2 लोग हैं वो लोग, मतलब उतना नहीं हो पाता। मैंने बोला कि रहने दो, फिर बाद में कभी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उनका मन था, जब मतलब ऐसा हो रहा था ना कि जब भी हम बाहर जाते थे, मतलब उन लोगों के साथ एक बार वो यहाँ पे जब शिफ्ट हुए थे तब हम बाहर गए थे डिनर करने, या फिर उसके बाद एक दिन हम लोग गए थे। तो फिर उसने जिद किया था कि मतलब उनकी तरफ से रहेगा डिनर, बट अनिमेश का मन था कि अनिमेश की तरफ से मतलब ट्रीट हो। अनिमेश ने बोला कि आप लोग अभी शिफ्ट हुए हो, अभी रुक जाओ, कर लेंगे बाद में, कभी कभी कर लेंगे। तो उसके मन में भी था ये चीज, एक बार उसको इस तरह से डिनर ऑर्गेनाइज करना है। तो घर पे फिर मैंने बोला कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बाहर ही कभी कर लेंगे। वही उसका कॉल आया था कि मतलब हमारी तरफ से डिनर एक दिन ऐसे मतलब चलो हमारे साथ, फिर वो लोग इंडिया जा रहे हैं अभी थोड़े टाइम के लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है फिर चलते हैं। चलिए गाइस, ये कुछ चीज़ें मेरे हाथ भी दर्द करने लगा। तो वही बाहर मैं मतलब अवॉइड करती हूँ, मतलब बाहर नहीं खाना चाहती हूँ। और जो चीज़ें खा रही हूँ ज़रूरी तो नहीं बाहर भी ले, मतलब मैं रात में तो कुछ भी खा लेती हूँ, ऑमलेट वगैरह या फिर चना चाट वगैरह, या इडली खा लेती हूँ या प्लेन डोसा। फिर हमने सोचा कि नहीं, मतलब जब ऐसा प्लान बन गया तो जाएंगे ही। टाइम से घर आ गए थे, मतलब जल्दी खा के जल्दी आ गए थे। बट अनिमेश की शायद नींद पूरी नहीं हुई थी या खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ था, तो उनको बहुत वॉमिट हो गया। और मैं ऐसे रेडी होकर बैठी हूँ क्योंकि मैं अभी स्पिनीज गई थी, मुझे थोड़ा कुछ काम था वहाँ पे 10 मिनट का, वो मैं करके आ गई हूँ। और अनिमेश गया अभी नवनिया को लाने के लिए। तो ये कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा आप लोग के सामने अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। एक्चुअली अभी हमें थोड़ा ट्रैवल भी करना है, तो वो सोच के भी किया है। और अभी थोड़े ऑफर्स वगैरह भी कुछ चीज़ों पे चल रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बोला भी था कि मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे, एक मुझे बैग खरीदनी थी, क्रॉस बॉडी बैग, वो सोच के, बट वो सेम जैसा मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है मुझे। और उस दिन मैं गई आउटलेट मॉल में, वहाँ भी नहीं था। अब दुबई मॉल कब जाऊंगी नहीं जाऊंगी उस चक्कर में मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा एक ऑफर में मतलब अच्छी बैग दिख रही थी, जैसी खोज रही थी वैसी तो नहीं है बट ठीक है, तो मैंने वो ले लिया। और भी कुछ चीज़ें लिए, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ। मतलब जो भी चीज़ें मैं खरीदती हूँ, अगर ऑफर में है या नहीं भी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस यही है। तो ये 3 पैकेट और एक बॉक्स आया है, तो मैं अभी इसको ओपन कर लूँ जल्दी से। ये एक बैग, इसको खोलूँ अभी मैं। ये है मेरा बैग पैक। एक्चुअली मेरे पास बैग तो है लैपटॉप के लिए, बट वो जो होता है जो नॉर्मल ब्लैक कलर का मतलब जीन्स वाला बैग है, वो मैं कैरी करती थी। तो ये मुझे ऑफर में दिखा, तो ये मैंने मंगाया है। आल्दो का बैग पैक लैपटॉप के लिए। इसके साथ ये एक पाउच भी लगी हुई है। और पता नहीं पाउच में मुझे फोटो में कुछ और भी दिख रहा था प्लास्टिक का, वो इसमें दिख नहीं रहा है। और बहुत सारा कागज है इसके अंदर और देखना पड़ेगा इसका कहाँ गया वो पार्ट, इसमें तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे दिखा दूँ आपको। ये है मेरा बैग पैक आल्दो का, जो मैंने लैपटॉप रखने के लिए खरीदा है। इसके साथ ये एक पाउच भी है जिसमें मेकअप वगैरह का भी सामान रख सकते हैं। तो ये बैग अंदर से कुछ ऐसा है। ये लैपटॉप कंपार्टमेंट, यहाँ पे भी 2 है ऐसे बने हुए पाउच, और आगे में भी एक यहाँ पे। अभी एक दूसरा पैकेट खोलती हूँ। ये मैंने एक बैग मंगाया है, जो मैं आपको बोल रही थी कि मेरा बहुत मन है एक क्रॉस बॉडी बैग लेने का, तो वो सेम नहीं मिला जैसा मेरा मन है, बट ये लिया है मैंने। पाउच लगी हुई है इसमें, और पाउच वाला ही मेरा मन था, लेकिन इस तरह का नहीं, वो गोल वाला जो पाउच आता है राउंड। ये इस पे एक ऐसी बेल्ट लगी हुई है, और आप इसको ऐसे चेन के साथ भी कैरी कर सकते हो। इसको हटा के सिर्फ ऐसा ले सकते हो, या पूरा ये कैरी कर सकते हो। आजकल ट्रैवल में लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं, इस टाइप का क्रॉस बॉडी बैग। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इस टाइप का मुझे बहुत पसंद था, लेना था मुझे। अब ये एक तीसरा बॉक्स,
इसमें है मेरे शूज। आजकल मुझे वाइट शूज बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आजकल मैंने नए ट्रेंड में देखा स्नीकर्स, ये ट्रेनर्स शूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने एक तो मंगाया था उस दिन प्यूमा का, बट वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, बट वो मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें हील्स है। तो मैंने एक और मंगाया है अल्डो का ये शूज़। ये भी वाइट है। तो जैसा कि मैंने बोला कि आजकल मुझे शूज बहुत पसंद आ रहा है और वाइट शूज को ज्यादा ही पसंद आ रहा है, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक आप हर ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो। अगर आपने कुछ ड्रेस डाली है उस पर भी आजकल शूज जा रहे हैं, जीन्स डाली है उस पर भी जा रहे हैं, मतलब कुछ भी आपने पहना हुआ है उस पर जा रहे हैं, शॉर्ट्स पे भी जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल शूज, तो ये मैंने मंगाया। और ये जो स्नीकर्स होते हैं जिसमें ऐसे हील्स होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे लिए काफी सही है वो, तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया क्योंकि इसमें हील्स थे। बट पता नहीं क्यों ये थोड़े गंदे दिख रहे हैं मुझे, मतलब लग रहा है बहुत टाइम से रखा हुआ हो ऐसा कुछ। बट ये अच्छे ऑफर में मिल गए थे मुझे ये शूज ऑल्डो के, तो ये मैंने मंगाया है। और एक बॉक्स बचा हुआ है, इसको खोलती, इसके अंदर है सामान। ये मैंने एक एसेंस का आईब्रो पेंसिल मंगाया है, और ये एक मैंने नेल पेंट मंगाया है। ये एक लिपस्टिक, ये रेड कलर की लिपस्टिक है। ये एसेंस का ही 2 अलग अलग शेड मंगाया लिपस्टिक का। एसेंस के प्रोडक्ट्स की आजकल मैं देख रही हूँ वीडियोस वगैरह, काफ़ी अफोर्डेबल है। इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो सही है, बहुत सही है। और मैंने इसको जिस प्राइस में खरीदा है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो मैंने भी सोचा मैं ट्राई करती हूँ एसेंस के प्रोडक्ट्स मंगा के, तो इसीलिए मैंने इसके आईब्रो पेंसिल और ये सब मंगाया। और ये सब मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया, तो मैंने सोचा ट्राई करने में क्या जाता है जब इतनी वीडियोज़ वगैरह देख रही हूँ, इसीलिए मैंने ये मंगाया। तो यही है मेरी शॉपिंग, जो मैंने आपको बोला था कि क्रॉस बॉडी बैग लेना है, ऐसा मुझे चाहिए था, वो तो मुझे मिला नहीं। एक मैंने देखा है प्राडा का आता है क्रॉस बॉडी बैग, जिसमें वो कॉइन पर्स भी लगी होती है गोल, वो तो प्राडा का बहुत ही ज्यादा महंगा है, मतलब मुझे लगता है 3-4 लाख से भी ऊपर का होगा। बट उसी डिजाइन में अलग ब्रांड्स के अफोर्डेबल आते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, आल्दो में भी नहीं मिला, उस दिन गेस में भी कहीं नहीं मिला, और जो मिल रहा है वो सब भी मतलब दाम के हिसाब से ज्यादा है। तो ये मुझे एक बहुत सही प्राइस में मिल गया, तो ये मैंने ले लिया। बट यही है कि मुझे इसका ये पाउच पसंद नहीं है, ये मुझे गोल मिलता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट ठीक है जो है अच्छा है, तो ये ले लिया। और बाकी लैपटॉप बैग मैंने आपको दिखा ही दिया है। तो यही सब मेरी शॉपिंग हुई है, इन दिनों ट्रैवल करना है तो इसी के लिए किया है। अब जो जैसे होगा आगे के वीडियोस में आप लोग देखोगे क्या होता है। अभी नब्या अभी आते तो उनसे आपको मिलवाती हूँ, फिर वीडियो एंड करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे अब। सो गाइज यहाँ पे जो मैंने बोला ये प्लास्टिक की कुछ लगी हुई थी, तो अभी मैंने फ़ोटो वहाँ पे ध्यान से देखा, मतलब ऑनलाइन, तो मुझे लग रहा है कि वो सैनिटाइज़र हम लोग इसमें रख सकते हैं, और वो उल्टा करके सैनिटाइज़र रखा गया था, जिसको ऐसे खोल के हम सैनिटाइज़र निकाल सकते हैं। तो शायद ये सैनिटाइज़र के लिए है, मतलब सैनिटाइज़र के ऊपर के पार्ट को ऐसे बाहर करके निकाल सकते हैं, शायद वो है। ये एक लाइन जैसी इसमें दिख रही है, शायद ये पेन मतलब किसी चीज़ से लगी हुई हो, साफ़ करने पे हट जाए। तो देखती हूँ, ये एक ही पीस थी और अच्छे प्राइस में मिल रही थी, इसीलिए ले लिया है। तो अनिमेश से भी मिल लीजिए, आ गए ना अभी यहाँ को लेके। अच्छा डैडी सऊदी से लाए हैं। हाँ। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे डैडी कुछ कुछ लेके आएंगे, डैडी सुबह गए रात में आ गए, तो डैडी चॉकलेट लेके आए थे, लेकिन ओनली चॉकलेट, नो टॉय। टॉयज क्यों नहीं लाए डैडी? क्योंकि शॉप बंद हो गया था, हम लोग सोए थे। और डैडी को ऊपर वॉमिट हो रहा था सऊदी में। हाँ सऊदी में नहीं हो रहा था, यहीं पे हुआ था बेटा, घर के बाहर। अभिनंदन आभार कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, जोर से मत करना। ठीक है। आवाज चिल्ला के नहीं बोल सकते। क्यों? आप क्यों नहीं बोल सकते? प्यार से बोल सकते हैं। प्यार से बोलना अभिनंदन आभार, चिल्ला के नहीं बोलना। प्यार से ही बोलते हैं बेटा, आप जोर से बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, निया बोलिए प्यार से बोलने के लिए। सुनिए, अभिनंदन आभार करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। चिल्ला के करो, अच्छा नहीं लग रहा है। अब नब का है तो करना पड़ेगा। अच्छा भाई देखना, मैं एक बार तुम्हारे लिए
धीरे से भी प्यार से बोल दिया। नब बोल रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, तो नब के लिए बोलते निया को अच्छा नहीं लगता जोर से बोलते हैं निमेश, सही नब को बात। अच्छा नहीं लगता धीरे बोलते हैं तो हर से मत बोलो, नब क्या करे, जोर से बोले कि धीरे से बोले? जोर से चिल्ला के। एक बार फिर से अभिनंदन आभार। जोर से। अभिनंदन आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। तो कल मैं सऊदी अरब गया था 4 बजे सुबह। 4 बजे सुबह मैं यहाँ से निकला था। शारजा से मेरी फ्लाइट थी दमाम की। वहाँ पहुँचने के बाद जल्दी 2-3 मीटिंग्स खत्म किया। उसके बाद शाम की फ्लाइट लेकर, शाम की भी नहीं, रात की फ्लाइट लेकर 11:30 बजे रात में लैंड की लगभग। घर आते थे 12:30 बजे। घर आते आते 12:30 बज चुके थे। बच्चे सो गए थे। गया तो भी बच्चे सो रहे थे, आया तो भी बच्चे सो रहे थे। लेकिन जब जा रहा था थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी 4 बजे सुबह। आप बताए हो क्या? अच्छा, लेकिन फर्स्ट क्लास, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हो जाता है। एनीवे, तो चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं। निया, डैडी ने जोर से बोला अभिनंदन आभार, कैसे बोलना चाहिए? अभिनंदन आभार। ऐसे अभिनंदन आभार। अभिनंदन आभार। अभिनंदन आभार। वो तो डैडी का ही कॉपी है। निया शांत बच्ची है। चलिए गाइज, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग भी जाइए सऊदी, तो आपको आपका डैडी है ना चॉकलेट दे जाएंगे। मतलब आप लोग सऊदी जाइए तो आपके डैडी आपके लिए चॉकलेट लाएंगे। कुछ ऐसे ही बोल रहे हो ना तुम। चलिए गाइस, बाय।